नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्पीकर पद को लेकर इंडिया और एनडीए में आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। एनडीए की तरफ से एक बार फिर से ओम बिरला के नाम पर मुहर लगाई गई है। एनडीए ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन भी दाखिल कर दी गई है, पर विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। के सुरेश विपक्षी गठबंधन इंडिया गुट की तरफ से लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उनके तरफ से भी नामांकन दाखिल कर दिया गया है। और बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव सदन में सुबह 11 बजे होगा। तो स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की क्या कुछ राजनीति चल रही है, कल का चुनाव कितना अहम है, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ऐसा पहली बार होगा कि स्पीकर पद को लेकर चुनाव होने जा रहा है। क्या नंबर गेम है, इंडिया गठबंधन को क्या जीत हासिल हो सकती है? देखिए, मैं इन सारी चीज़ों पे आऊँगा, लेकिन एक बात कहना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की राजनीति को गर्त में ले जाने की पूरी जो है तैयारी कर ली है। उनका जिद, उनका जो उसको कह सकते हैं ना कि एक जिद्दीपन कि भाई हमें लड़ते हुए नज़र आना है, हमें ये करते हुए नज़र, मोदी को नीचा दिखाना है किसी भी तरीके से। और उस चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो उनको घुमा रहे हैं और वो नाच रहे हैं। आज जो हुआ है वो हिंदुस्तान के राजनीतिक संसदीय इतिहास में अनोखी चीज हो रही है। आपके पास संख्या नहीं है। आप ये समझिए कि कितना ज्यादा ये विपक्ष की तरफ से, और विपक्ष नहीं, राहुल गांधी की तरफ से ये सुसाइडल मिशन है। आपके पास संख्या नहीं है और आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम समर्थन करते अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद मिल जाता। देखिए, शर्त पे थोड़ी होगा काम, शर्त पे तो काम नहीं होगा। द पॉइंट क्या है, नैरेटिव का खेल था। नैरेटिव ये है, प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं कोई भी इशारा देना चाहते कि हमें सरकार चलाने में, हमें अपने कामों को निकलवाने में विपक्ष के सामने हमको गिड़गिड़ाना पड़ेगा। ये क्रेडिट कि राहुल गांधी ने मदद की इसलिए इलेक्शन नहीं हुआ, प्रधानमंत्री कमजोर होना नहीं चाहते और उसी गेम में ये फंस गए। और इनको ये लग रहा है कि हमारे पास तो बहुत ताकत आ गया, बहुत पावरफुल हो गए हम। तो आपने क्या किया, आपने शर्त रख दी। आपने शर्त रखी तो शर्त पे तो काम होगा नहीं, या आप भूल जाओ। क्योंकि आप मीटिंग्स के अंदर जो बातचीत होती है बाहर आकर के कोट करने लगते हो। खड़गे साहब से 3 बार बैठक हुई। अब आप 3 बार बात करोगे और बाहर आकर के चिट्ठी लिख दोगे क्या बात हुई नहीं हुई, तो आप किस तरह के लीडर हो? राहुल गांधी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास फोन जरूर आया था, राजनाथ सिंह ने फोन किया था, 3 बार बातचीत भी हुई है, लेकिन उन्होंने ये डिमांड की कि हमें डिप्टी स्पीकर का पद दे दे। उन्होंने कहा कि बताऊंगा, लेकिन अभी तक कॉल नहीं है। यही बात है ना कि आप सीनियर लीडर्स हैं, देश चलाने वाले लोग हैं। कमरे के अंदर क्या मीटिंग में क्या बातचीत होती है वो बाहर आकर के आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बना देते हो। आप तो उन सब काम के लिए लायक ही नहीं हो। फिर तो किसी भी बोर्ड मीटिंग में कहीं भी कोई आदमी को हिस्सा में रखा जाता है इसलिए क्योंकि जो बातचीत होती है डिसीजन मेकिंग की, वो बात बाहर नहीं जाए। ये तो कलरकिल किस्म के लोग करते हैं कि सर ये हो रहा था, आप आकर के पब्लिक में आपने कह दिया, अब क्या होगा। आपने अपने कांग्रेस उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जिसको प्रोटेम स्पीकर बनाना चाह रहे थे। तस्वीर देखिए, एक भी इंडी अलायंस का कोई भी बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा नॉमिनेशन करते समय। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विपक्ष के लोग भी आहत हैं कि ये क्या कर रहे हो। दीवार पे सर मारने से दीवार नहीं टूटता। जिसकी आप बात कर रहे हैं ये तस्वीर वही है। एक आदमी भी, कोई कायदे का लीडर नहीं है। कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है अखिलेश यादव, कहाँ है शिवसेना का, कोई नहीं। और वही बीजेपी के उम्मीदवार को देखिए तो यहाँ अपना दल से भी लोग हैं, मांझी भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, सारे लोग, कुमारस्वामी भी हैं, सारे लोग देखिए, चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। हर पार्टी की तरफ से इसे समर्थन मिल रहा है। तो आप ये समझिए कि ये ऑलरेडी
बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अब आपने क्या किया, अब तो आपके पास संख्या है नहीं, उधर 303 के आसपास है, आपके पास 240 भी नहीं है, 240 भी आपके पास नहीं है। अब है क्या इसमें, जो राहुल गांधी की फूलहाड़ी की वजह से, उनकी गलत फैसले की वजह से क्या होगा, आपने अनकंडीशनली, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी संख्या है, चुनाव होगा वो जीत जाएंगे। अगर आप ये अक्लमंदी दिखाते कि भाई हम ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, आज तक कभी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ, तो सरकार जो तय कर रही है उस पर हम समर्थन दे देंगे, क्योंकि स्पीकर पूरे सदन का होता है, इस पर हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। तब मोदी सरकार के ऊपर ऑटोमेटिकली दबाव हो गया होता कि एक बार स्पीकर चुन गया और उसके बाद आप कहते कि भाई ये ट्रेडिशन है कि भाई अपोजिशन का होता है, और तब ये दबाव काम करता। आपने क्या किया, आप प्रधानमंत्री मोदी के ट्रैप में फंस गए, आपने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। अब जब स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है तो डिप्टी स्पीकर के लिए भी चुनाव होगा, तो जितनी संख्या उधर उनको मिल रही है उतनी संख्या, मतलब हाथ से डिप्टी स्पीकर भी गए। यस, ना स्पीकर बनेगा ना डिप्टी स्पीकर बनेगा, और वो किस लिए, वो इमेच्योरिटी की वजह से। राजनीति इस तरीके से नहीं होती कि आप जिद कर लें, भाई कांग्रेस पार्टी ऐसे चला सकते हो तुम, लेकिन संसद और वो सारी प्रक्रिया जो है, देश की राजनीति उस हिसाब से नहीं चलती है। तो अब देखिए क्या हुआ है, अब बात बहुत ही सिंपल है, कांग्रेस पार्टी ना घर की रही ना घाट की रही, ऐसा मामला फंसाया गया, आपको ट्रैप किया गया। और ये बार बार कह रहे थे कि टीडीपी और जेडीयू दोनों नाराज है, वो स्पीकर का पद मांग रही है। अब जिस तरह से बयान आ रहे हैं, टीडीपी तो विपक्ष के इस रवैये पर काफी ज्यादा नाराजगी जता रही है कि ये किस तरह से विपक्ष का रवैया है। अब तो ये छोड़ दीजिए, ललन सिंह जो सबसे ज्यादा मुखर थे मोदी विरोधी, वो उनका बयान आ रहा है, वो भी ओम बिरला के नॉमिनेशन में वो साथ में गए हुए थे, वो कह रहे हैं कि ये तो विपक्ष की जिद है, ये तो बेकार की जिद है, ये संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इससे क्या हुआ है, इससे राहुल गांधी ने एक इशारा दे दिया कि आने वाले समय में बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ब्लाइंड अपोजिशन, अपोज करते करते हम अंधे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कहेंगे कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, तो हम कहेंगे भाई पश्चिम में उगता है। वो आप इस हद तक आप चले गए, और ये कन्फ्यूजन देखिए, एक आदमी नजर आ रहा है, कोई बड़ा लीडर, कोई बड़ा लीडर नजर नहीं आ रहा है, कौन उम्मीदवार है, क्या है, नहीं है। अब कल 11 बजे वहाँ पे वोटिंग होगी, वोटिंग में और किरकिरी होगी। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कारण क्या है कि ये गुप्त मतदान होगा। गुप्त मतदान में जो ये लोग, अच्छा राहुल गांधी को ये लग रहा है कि अभी भी जो है लोग जो है राहुल गांधी के साथ है, बहुत सारे बीजेपी वाले क्या आपको वोट जाकर के वोट करेंगे? ये अजीबोगरीब कहानी, आपके पास संख्या नहीं फिर भी आप मैदान में कूद गए। ये ठीक वैसा ही है कि कोई लाइट मॉस्किटो वेट का बॉक्सर जो है वो सीधे सीधे माइक टायसन से लड़ने के लिए चला गया हो कि आओ तुमको भी हम पछाड़ते हैं। तो ये रिजल्ट जो है कि कल क्या होगा, ये एक फोरगोन कंक्लूजन है। संख्या इनके पास नहीं है, राहुल गांधी की मूर्खता की वजह से जो कुछ भी चांसेस था कि डिप्टी स्पीकर इनके पास आता, वो डिप्टी स्पीकर भी इनके पास नहीं आएगा। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एनडीए के होंगे। बीजेपी के स्पीकर का चुनाव ऑलमोस्ट तय समझिए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जब तक नामों का ऐलान नहीं हुआ था तो चर्चा काफी सारे नामों को लेकर चली, डी पुंदेश्वरी से लेकर तमाम कई नाम सामने आए थे, लेकिन एक बार फिर से ओम बिरला के नाम पर मुहर लगाई गई है। ये नाम कितना सही है, और राजनीति के हिसाब से समझे तो ये कितना सही और बड़ा फैसला? देखिए, ये फैसला जो है ये इनके एक्सपीरियंस को दिया गया है, क्योंकि ये 5 साल चलाए हैं, सारे सिस्टम को जानते समझते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर में से हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल में रहेंगे। दूसरी चीज़ कि बहुत ही टच एंड गो सिचुएशन बन सकता है कि कोई इधर से उधर गया, तो ऐसे में कोई रिस्क ना ले कि कोई इमेच्योर किस्म के स्पीकर को आपने बिठा दिया। आप इनको जानते हैं कि कड़ाई से भी ये बातचीत करते हैं, डांट डपट भी लगाते हैं, और एक्शन लेने में ये पीछे नहीं रहते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये इनके फेवर में इनका एक्सपीरियंस काम आया कि जो 5 साल तक इन्होंने जिस तरीके से लोकसभा को कंडक्ट किया है
उसी का उनको परिणाम मिला है, इन्हीं का उसको इनाम मिला है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ओम बिरला को एनडीए की तरफ से लोकसभा का स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं के सुरेश को इंडिया गुट ने स्पीकर पद के लिए उतारा है। विपक्ष से सहमति बनाने की तमाम कोशिशें भी की गई। बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह ने, किरण रिजिजू ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन की, उनसे बातचीत की, पर विपक्ष अपनी जीत पर अड़ा रहा। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दिया जाए, लेकिन अब बड़ी अपडेट सामने ये आ रही है कि कल चुनाव होगा सुबह 11 बजे। अब देखना होगा कि किसकी जीत होती है, पर निश्चित रूप से ओम बिरला की जीत होगी और एक बार फिर से ओम बिरला स्पीकर पद पर विराजमान होंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।